जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, त्योहारों पर यात्रियों की आगमन बहुत सारी ढेरों संख्या में बढ़ रही है, जिसके चलते जितनी भी ट्रेनें अभी तक चल रही हैं या फिर जितनी भी ट्रेनों का चलाने की ऐलान हो रही है, वो सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बहुत हो रही है। इसके चलते इस वेटिंग लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए रेलवे नई ट्रेनों की ऐलान कर रही है। किसी भी समय ये ट्रेन ऐलान कर देती है, जिसके चलते कई यात्री इसमें यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको समय पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के चलते वो लोग भी इसमें यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि किसी भी ट्रेन का ऐलान होता है तो उसमें टिकट बुकिंग के लिए इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप उसमें यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, बताएंगे आपको कौन सी ट्रेनें हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो ट्रेन है पुणे से मुजफ्फरपुर के लिए है, जो चलेगी मात्र एक ट्रिप, और वो भी चलेगी 9 नवंबर को, जिसका ट्रेन संख्या है 01153, जो चलेगी 15:50 पर रवाना होगी पुणे से, और मुजफ्फरपुर तीसरे दिन पहुंच जाएगी 3:10 पर। इसके रूट की बात करें तो ये अहमदनगर, मनवाड़, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छौकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्र के रास्ते जाएगी। अगली ट्रेन जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से समस्तीपुर के लिए है, जिसका ट्रेन संख्या है 02157, जो चलेगी 9 नवंबर को। सभी ट्रेनों का टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। जो चलेगी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 20:35 पर रवाना होगी, वहीं समस्तीपुर पहुंच जाएगी 5 बजे। अब इसके रूट की बात करें तो ये भी इगतपुर, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छौकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर तक जाएगी। तो अगली ट्रेन है मुंबई से सहरसा के लिए, जो चलेगी मात्र एक दिन। इसका ट्रेन संख्या है 02153, जो चलेगी 9 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चलेगी, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना होगी 14 बजे, और वहीं तीसरे दिन पहुंच जाएगी 0:45 पर सहरसा को। रूट की बात करें तो दादर, कल्याणपुर, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छौकी, मुगलसराय, पटना, खगड़िया के रास्ते सहरसा तक जाएगी। अगली ट्रेन दरभंगा के लिए है, जो चलेगी नागपुर से दरभंगा के लिए, जो मात्र एक ट्रिप ही चलेगी, जिसका ट्रेन संख्या है 01151, जो चलेगी 9 नवंबर को। यह भी नागपुर से रवाना होगी 15 बजे, और अगले दिन 18:55 पर दरभंगा पहुंच जाएगी। इसके रूट की बात करें तो यह भी इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, मुगलसराय, पटना, बरौनी, समस्तीपुर के रास्ते ये भी आएगी। अगली ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सहरसा के लिए है, जिसका ट्रेन संख्या है 02151। ये भी मात्र चलेगी एक ट्रिप, जो चलेगी 9 नवंबर को, और वहीं लोकमान्य तिलक से रवाना होगी 10 बजे सुबह को, और ये सहरसा पहुंच जाएगी 20:15 पर अगले दिन। इसका रूट की बात करें तो ये भी कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छौकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, खगड़िया के रास्ते सहरसा तक जाएगी। अगली ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से समस्तीपुर के लिए, जो चलेगी 11 नवंबर से 28 नवंबर तक, जिसका ट्रेन संख्या है 01021, 01022, 01022, जो चलेगी 13 नवंबर से 30 नवंबर तक। ये पहली बार लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रवाना होगी 11 नवंबर को 16:40 पर, और वहीं समस्तीपुर पहुँच जाएगी 4 बजे सुबह। तो समस्तीपुर से 30 नवंबर को पहली बार चलेगी, और 9:50 पर रवाना होगी सुबह को, और वहीं ये 18:40 पर अगले दिन लोकमान्य तिलक पहुंच जाएगी। ये द्विसाप्ताहिक ट्रेन होगा, सप्ताह में 2 दिन चलेगी। और इसके रूट की बात करें तो ये ठाणे, कल्याणपुर, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज, छौकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते ये भी जाएगी। अगली ट्रेन है हावड़ा से बेतिया के लिए, ये भी मात्र चलेगी एक ट्रिप, और हावड़ा से 21:05 पर रवाना होगी। चलेगी 13 नवंबर को। दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जासीडीह, झाझा, लखीसराय, बरौनी, दालसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली के रास्ते बेतिया तक जाएगी। ट्रेन हावड़ा से खगड़िया के लिए, जो चलेगी मात्र एक ट्रिप, और ये हावड़ा से रवाना होगी 22 बजे, और चलेगी 13 नवंबर को। तो ये भी दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जासीडीह, झाझा, लखीसराय, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया तक जाएगी। अगली ट्रेन है कोलकाता से फिर बेतिया के लिए है। बेतिया के लिए एक और नई ट्रेन है जो चलने वाली है, मात्र एक ट्रिप, जिसका ट्रेन संख्या है 03157, जो चलेगी कोलकाता से 12 नवंबर को, और ये रवाना होगी 20:55 पर। बुंदेल, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान, चितरंजन, दुर्गापुर, जासीडीह, झाझा, लखीसराय, बरौनी, दालसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली के रास्ते बेतिया तक जाएगी। अगली ट्रेन है आसनसोल से पूर्णिया के लिए, जो चलेगी मात्र एक ट्रिप, जिसका ट्रेन संख्या है 03501, जो चलेगी 12 नवंबर को पहली बार। वहीं रवाना होगी 23:40 पर आसनसोल से। दुर्गापुर, मालदा टाउन, कटिहार,
के रास्ते ये पूर्णिया तक जाएगी। अगली ट्रेन के बढ़ते हैं। भागलपुर से दरभंगा के लिए एक नई ट्रेन दी गई है जो चलेगी 13 नवंबर को, जो चलेगी मात्र एक ट्रिप 03403। भागलपुर से रवाना होगी 6:15 पर सुबह को और वाया मुंगेर, सुल्तानगंज, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर के रास्ते ये दरभंगा तक जाएगी। तो दोस्तों यही थी कुछ ट्रेनें जिसका बुकिंग भी शुरू हो चुका है और ये चलने के लिए तैयार है। और ये सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित ट्रेनें हैं। बिना कंफर्म टिकट के आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां मिल गई होंगी इस ट्रेन से संबंधित। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।